प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भारत जहां आत्मनिर्भरता के रास्ते से विकसित होने की तरफ जा रहा है, समाज को स्वदेशी के साथ जोड़ना आज देश की प्राथमिक पहली आवश्यकता है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि भारत के हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की इस तरह की वर्कशॉप जिसमें हम स्वदेशी की महत्ता, स्वदेशी किस तरह से हासिल किया जा सकता है, स्वदेशी का विचार क्या है, इस विषय से विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत करें ताकि कार्यकर्ता जहां कहीं भी अवसर मिले, समाज में, चौपाल पर, कहीं यात्रा करते समय, सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, हर अवसर पर न केवल अपने आप घर में स्वदेशी अपनाएं अपितु इस विषय की चर्चा व्यापक रूप से करें ताकि स्वदेशी लोगों के जीवन का हिस्सा बन सके। स्वदेशी देश को विकसित करने का मंत्र है। इस मंत्र की साधना के लिए आज हम सब लोग आएंगे। सर, आप कला और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, आपके विभाग की प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है, लेकिन दौसा में एक संत सुंदरदास पैनोरमा है जो आप ही की सरकार के समय बनाया गया था, लेकिन आज उपेक्षा का शिकार है। देखिए, ये जितने भी पैनोरमा देश में बने हैं, प्रदेश में बने हैं राजस्थान में, ये राजस्थान की सरकार के द्वारा बने हैं और इनके रखरखाव की, इनको आगे परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मुझे लगता है राज्य सरकार के किसी भी विषय पर मुझे टिप्पणी करना उचित है। सर, आबानेरी हमारे यहाँ का बड़ा स्पोर्ट है। आबानेरी निश्चित रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित धरोहर में से एक है। भारत के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। हमने ASI के माध्यम से उसको ठीक करने, वहाँ की एम्बियंस को ठीक हो, वहाँ जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं में जो है अभिवृद्धि हो, जहाँ आने वाले लोगों के एक्सपीरियंस में जो पर्यटक आते हैं उनके अनुभव के स्तर को हम ऊपर उठा सकें, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया। एक व्यापक योजना बनाई है, शीघ्र उसके परिणाम आप सबको देखने को मिलेंगे। अंता उपचुनाव में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, आप लिख करके रखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी होने वाली है। सर, इन दिनों आपके संसदीय क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बस में हुई दुर्घटना में 21 लोगों को जो है वो काल की भेंट चढ़े और अनेक लोग आज भी जीवन और मौत के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। सभी मृतकों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति असीम संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, जो लोग जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, ईश्वर उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये विषय हमने संज्ञान में लाया था, उन्होंने तुरंत हर घायल के लिए सहायता राशि और हर मृतक के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की थी। प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ी धनराशि 10 लाख रुपए प्रति मृतक के परिवार को, प्रत्येक मृतक को 10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि घोषित की है। मुआवजा उनको सहायता दे सकता है, राहत दे सकता है, लेकिन जो चले गए उनकी कमी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जब हम इस बात का पूरी तरह से गहन विचार करें, अध्ययन करें और इस तरह के ठोस कदम उठाएं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने चुनाव अधिकारी की पत्नी को टिकट दिया है, क्या कहेंगे लोकतंत्र में इस तरह की? देखिए, मुझे लालू यादव जी ने क्या किया इस पर टिप्पणी करने के बजाय मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि कल रात तक मैं बिहार में था। बिहार की जनता अभी भी लालू राज को, उस गुंडा राज को, उस जंगल राज को नहीं भूली है। बिहार की जनता सुशासन चाहती है, सुशासन के साथ खड़ी है, विकास के साथ खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की युति के साथ में खड़ी है। हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। सर, सरकार किन मुद्दों को लेकर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है? विकास। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और NDA का एकमात्र मंत्र है, हम देश विकसित हो, प्रदेश विकसित हो, गांव विकसित हो, शहर विकसित हो, हम विकसित भारत की संकल्पना के साथ में काम कर रहे हैं, वही हमारा मंत्र है। सर, बिहार में राष्ट्रीय जो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम है उसने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है जिसमें राजस्थान से एक भी नाम नहीं है। मुझे लगता है कि ये सूची जो है इसकी महत्ता केवल इतनी होती है, इसकी प्रासंगिकता, कि जो स्टार प्रचारक है अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके आने जाने का खर्च जो है वो प्रत्याशी के खर्च में नहीं जाता। इसके अतिरिक्त राजस्थान के
दशाधिक कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं खुद कल रात में वहां से लौटा हूं और आगे भी कई दिन सीएम साहब लेकिन सर सूची में नाम नहीं है राजस्थान से। पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है, क्या संकेत है? नया मंत्रिमंडल बन गया है। देखिए, इस तरह का सर राजस्थान में कब तक इस तरह का परिष्कार चलता रहना चाहिए, लेकिन विशेष बात इसमें यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। पहले भी ऐसे अनेक उदाहरण आप सबके सामने हैं। पूरे का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत स्वर्गीय विजय रूपाणी जी का बदला गया था, एक भी आवाज नहीं है। आज भी आपको कहीं कोई निगेटिव टिप्पणी किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिली है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि अनुशासित पार्टी है। अगर दूसरी होती तो जिस तरह से टिकट के नज़ारे, टिकट बांटने के नज़ारे आपको दिखे होंगे, आप सबने देखे होंगे, आप सबके चैनल्स ने चलाए भी हैं। बिहार में जिस तरह का गाली गलौच और तांडव हो रहा है, वैसे कई नए नज़ारे, एंटरटेनमेंट के नज़ारे जो है आपको देखने चाहिए। राजस्थान में आएगा समय आने पर सब अच्छा होता है, निश्चित रूप से। धन्यवाद।